देखो भाई, अगर आपको एसएससी का पेपर देना हो, आपको रेलवे का कोई भी पेपर देना हो, आपको सीडीएस डिफेंस का पेपर देना हो, तो आपको एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा पूरे मन से। कि एसएससी में, रेलवे में और डिफेंस के किसी भी पेपर में, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, नेवी का पेपर हो गया, इनमें 50% वेटेज अर्थमेटिक मैथ का है और 50% वेटेज एडवांस मैथ का है। केवल बैंकिंग का और कांस्टेबल दरोगा, कांस्टेबल का जो पेपर है, यही भी दो ऐसे एग्जाम है जिनमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। क्या तुम्हारी, क्या आप बैंकिंग की तैयारी तो बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि बैंकिंग में इंग्लिश बहुत अच्छी पूछी जाती है। क्या आपकी जिंदगी का मकसद केवल कांस्टेबल बनना है? क्या आप लोगों की सोच कांस्टेबल से आगे नहीं जाती? तो आप केवल अर्थमेटिक पढ़ के आप नौकरी ले लो एसएससी में, रेलवे में, तो ये संभव ही नहीं है। आपको एडवांस मैथ भी उतने ही मन से पढ़ना पड़ेगा जितने मन से आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर ये सोचो कि हम पहले अर्थमेटिक मैथ पढ़ने लगेंगे तो हमें एडवांस मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थमेटिक मैथ अलग है, एडवांस मैथ अलग है। भाई आप थोड़ा फोकस तो करो, आप थोड़ा समय तो दो, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो करो शुरू। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होगी जिन बच्चों का जन्म सन 2000 के बाद हुआ, उनके अंदर कोई पेशेंस नहीं, उन्हें सब काम खटाखट खटाखट चाहिए बिना मेहनत के। सर ने, टीचर ने कोई एक बात बोली, तुरंत दिमाग में आ जाए, कोई सवाल सामने आए तुरंत सॉल्व हो जाए, कोई फॉर्मूला लिख दिया तुरंत याद हो जाए। तुरंत काम नहीं होता, तुरंत काम नहीं होता, समय देना पड़ता है। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चुपचाप चुपचाप केवल पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, तो दिमाग में एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा लेवल आएगा कि उसके बाद चीजें आप बेहतर समझने लगोगे। जितना वेटेज अर्थमेटिक मैथ का भी 50% है, एडवांस मैथ का वेटेज भी 50% है। एडवांस मैथ में नंबर ऑफ चैप्टर कम है, चैप्टर्स कम है, लेकिन एडवांस मैथ के हर चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछाते हैं। आप जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति से पेपर में 3 सवाल आने। अर्थमेटिक मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिससे अकेले से 3 सवाल आते हो। अर्थमेटिक मैथ में है 25 चैप्टर, और हर चैप्टर से मेरे दोस्तों एक एक सवाल आता है। कुछ चैप्टर तो स्किप ही हो जाते हैं। यहां हर एक चैप्टर से 3 3 4 4 सवाल आता है। इसमें वेटेज ज्यादा है एडवांस मैथ का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे भेदभाव ना करें। जितने मन से आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हो, उससे उतने ही मन से एडवांस मैथ भी पढ़ें। मन तो आपको लगाना होगा। इस बात से कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से पेपर नहीं आने वाला। पेपर में 3 सवाल त्रिकोणमिति के आएंगे तो आएंगे, नौकरी लेने के लिए आपको वो सही करने ही है। ये बहम अपने मन से कतई निकाल लीजिए कि मैं अर्थमेटिक पढ़ लूंगा तो एडवांस मैथ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एडवांस मैथ के लिए अगर आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक मैथ के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। दोनों बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। आप थोड़ा समय तो दो। आप तुरंत ही परेशान हो जाते रहे भाई। चुपचाप 15 दिन, 20 दिन, महीना भर पढ़ते रहिए, केवल पढ़ते रहिए। बचपन में ना पढ़ाई करने का नुकसान जवानी में तो भुगतना पड़ेगा ना भाई। बचपन में बिल्कुल पढ़ाई ना करने का नुकसान तो जवानी में भुगतना पड़ेगा ना। आप बताओ, जो लोग बचपन में मेहनत करते हैं, जो बचपन में फॉर्मूला याद किए, उनको समय में, आज के समय में फायदा होगा। मैं ये बात कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, और कोई टीचर कहता नहीं। वाकई में जिस बच्चे ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी है, उसकी सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत ज्यादा हाई हैं। जिसने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिल्कुल मन से नहीं करी, या गलत तरीके से पास हुआ है, या उसको सरकार की कृपा से पास हो गया कोरोना में, तो ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी के चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि लग नहीं सकती, लेकिन उनको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आप वो मेहनत नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के आप रिजल्ट लेना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। आपका मकसद बस चीजों को जल्दी खत्म करने से, जल्दी समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता भाई। कोई मजाक नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है। ये पढ़ाई है बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी नहीं है ये। तुम्हारी जिंदगी मजाक हो सकती है, ये पढ़ाई मजाक नहीं है। बचपन में पढ़ाई ना करने का नुकसान जवानी में भुगतना पड़ेगा, और जवानी में मेहनत ना करने का नुकसान बुढ़ापे में भुगतोगे बेटा, गरीबी में जब जियोगे।
एक चेन बनी हुई है, एक चेन बनी हुई है। सर फॉर्मूला सवाल में रखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप मुर्दे की तरह बस सवाल करते रहो भाई। जिस दिन आप 500-700 सवाल लगा लोगे अपने आप रखना आ जाएगा, लेकिन आप 500-700 सवाल लगाओ तो सही। आप पूरा चैप्टर पढ़ो तो सही, आप पूरा चैप्टर पढ़ो, इस बात की परवाह किए बगैर कि आप कितना सीख रहे हो, आपको कितनी परेशानी, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना दिमाग में फिट हो रहा है, कितनी आपको परेशानी हो रही है, इस बात की परवाह किए बगैर आप पूरा चैप्टर पढ़ो। पढ़ने के बाद ये रही प्रीवियस की किताब। इस प्रीवियस की किताब में 500 सवाल हैं, उन 500 सवालों को सॉल्व करो। हमारी है वेबसाइट, प्रीवियस के फ्री में टेस्ट लगाओ, उसके बाद आप कहना कि सर नहीं हुआ। लेकिन ये सब काम करो तो सही। आप बिना कुछ किए रिजल्ट लेना चाहते नहीं होता बेटा। पेट में अगर भूख लगती है ना तो रोटी का निवाला तोड़ के हाथ से सब्जी में डुबा के मुंह तक लाके चबाना पड़ता है तो पेट भरता है। अब बिना मेहनत के मेरे भाई रिजल्ट लेना चाहते हैं, परिणाम देखना चाहते हैं, कैसे होगा? आप समय नहीं देना चाहते। किसी काम को सीखने के लिए अगर महीने भर का समय की जरूरत है और आप चाहते हो कि मैं 5 दिन में ही वो काम करने लगूं, तो कैसे होगा? ब्रूस को भी ब्रूस बनने में 20 साल की प्रैक्टिस लगी थी, 20 साल की मेहनत। आप सोचो कि मैं 6 महीने में मुक्का मुक्का सीख के ब्रूस बन जाऊंगा, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 4-5 दिन में तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ जाए, नहीं है संभव। महीने भर से ज्यादा लगेगा ये चीज करने में। अब जब हम अर्थमेटिक मैथ करेंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, अब पहले दिन से उम्मीद करोगे कि मेरी कैलकुलेशन ठीक हो जाए, नहीं है संभव। लगेंगे 50 दिन कैलकुलेशन सही करने में, आपको 50 दिन देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है, केवल पढ़ते रहना है, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सीख रहा हूं। कंटिन्यूअस लगातार पढ़ते जाना जरूरी है। आप ये क्यों नहीं करते? बुक सिर्फ इंग्लिश में नहीं भाई, इंग्लिश का अलग है, हिंदी की अलग है। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, इंग्लिश वाला। ये हिंदी वाला अलग है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं वो इंग्लिश वाली किताब से प्रैक्टिस करेंगे, जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं वो हिंदी वाली किताब से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे कम समय में सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। कम समय में जल्दी सिलेबस तभी होगा जब आपका दिमाग कम समय में ज्यादा चीज समझने की ताकत रखता हो। अगर आपके दिमाग की इतनी एफिशिएंसी नहीं है, आपका इतना आईक्यू नहीं है कि आप कम समय में ज्यादा चीजें समझ पाओ, तो आप कैसे कम समय सिलेबस करोगे? हो ही नहीं सकता। फिर आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। बिना मेहनत किए जो आपकी पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को जो लत लग गई है बिना मेहनत किए रिजल्ट, कि हमें रिजल्ट मिल जाए, ये बर्बादी की निशानी है। शॉर्ट्स देख देख के, रील देख देख के तुम लोगों का दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप लोग किसी काम को समय नहीं देना चाहते। ऐसा मत करो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चुपचाप चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। मैंने ना जाने कितने इंस्पेक्टर बना दिए, कितने लोगों को गणित सिखा दिया। कमजोर से कमजोर बच्चे को 4600 ग्रेड पे की जॉब पे लगवाया है हमने। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है अपने देश का फ्यूचर सोच के। कितना भयानक दिन होगा जब देश का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में जाएगा। भाई साहब, लंका लगने वाली है मेरी तो, देश की लंका लगने वाली है। तुम्हें तो सब कुछ एक दिन में चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बिना मेहनत के तुम कैसे आप सोच रहे हो कि भगवान आपको फल देगा? बिना मेहनत के बचपन में नहीं करी पढ़ाई ढंग से, बैच में भी हवा में पढ़ाई करना चाहते हो। ये मैथ है बेटा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास और आज की कहानी। सवाल नंबर 38, ठीक है ना? आज की क्लास का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। लेकिन इस क्लास के इस टाइप को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूं। जैसे मेरे भाई, मान लीजिए कि आपको ये दिया है कि दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका रेशियो है 3:2। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका रेशियो 3:2 है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, ये बताइए 7A
+5b बटे 4a -b क्या होगा, हम आपसे पूछते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है। सवाल शुरू करूंगा उससे पहले ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। #बेसिक नंबर 1। मान लीजिए कि आपको दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अनुपात, उनका रेशियो दिया गया है। ये अनुपात ही है ए बटे बी का मतलब ए रेशियो बी। चाहे मैं ए रेशियो बी लिखूं, चाहे मैं ए बटे बी लिखूं, बच्चों बात दोनों का एक ही है। 3:2। आपसे पूछा 7a + 5b बटे 4a - b। ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी जिंदगी में रेशियो देके आपसे रेशियो पूछा जाए, दुनिया की सबसे आसान बात है, आप देखो बस पावर सेम होने चाहिए। ए की पावर 1 है, बी की 1 है, या ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। या तो हर जगह देखो यहां पावर 1 है, या हर जगह पावर 2 हो, या हर जगह पावर 3 हो, अलग अलग ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं पावर 1 दिया हुआ है, कहीं 2 दिया हुआ है, फिर गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। अगर आपको सवाल में रेशियो ही देकर रेशियो पूछा गया तो सबसे आसान काम है, आप यहां पे ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2 रख दो। ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख दीजिए। रखेंगे ए की जगह 3, 7 3 21, बी की जगह 2, 5 दूनी 10। ए की जगह 3, 3 चौक 12, बी की जगह 2। तो 21 + 10 31 बटे 12 - 2 10। तो ये इसका आंसर आएगा 31 बटे 10। समझ में आ गया? ये बेसिक है। अब इस पे त्रिकोणमिति में कैसे सवाल बनते हैं आपको दिखाएंगे। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर, सुनना मेरे भाई, देखिए सवाल यह है कि अगर tan थीटा बराबर 5/9 है, अगर tan थीटा बराबर 5/9 है, तो इसका मान क्या होगा? 18 sin थीटा -7 cos थीटा बटे 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा। देखने से लगेगा ये त्रिकोणमिति का सवाल है, पर ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, ये सवाल रेशियो का है। बेसिक पता होने चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन कॉस। 18 साइन माइनस कॉस, नीचे 9 साइन थीटा प्लस 11 कॉस थीटा दिखाई दिया मेरे भाई। क्या आप टेन को साइन कॉस में नहीं लिख सकते? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस। टेन का क्या मतलब बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या दिया है सवाल में आपको? 5/9, 5/9। और आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है मेरे भाई, क्या आप कर नहीं पाए सवाल को? यानी कि अब ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, ये सवाल तो अनुपात का बन चुका है। आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा गया, हर जगह पावर सेम है, साइन कॉस की पावर 1 है। आप कुछ मत करो, यहां साइन थीटा की जगह 5 रख दीजिए, और मेरे भाई कॉस थीटा की जगह आप 9 रख दीजिए। क्या कर दीजिए? साइन थीटा की जगह 5 रख दो, कॉस थीटा की जगह 9 रख दो, खेल खत्म। बस इतना ही है मेरे दोस्त, है ना? ये रेशियो का सवाल ही बन गया। आप साइन थीटा की जगह 5 रख दो, कॉस थीटा की जगह 9 रखेंगे बेटा। साइन थीटा की जगह 5, तो 18 पंजे 90, कॉस थीटा की जगह 9, 7 नाम 63, साइन थीटा की जगह 5, 5 नाम 45, कॉस थीटा की जगह 9, 11 निम 99, कॉस थीटा की जगह 9 रखेंगे, 11 निम 99, 90 में से 63 घटाएंगे तो आ जाएगा 27, 45 पे 99 जोड़ेंगे आ जाएगा 144। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। ये किसी से कट रहा है? हाँ जी, 9 से कट रहा है। 9 से 27 जाएगा 3 बार, 9 से 144 कट जाएगा 16 बार, यानी कि 3/16। इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। कितना टाइम लगे करने में? 5-7 सेकंड। कॉस से डिवाइड करके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप कॉस से डिवाइड करके भी कर सकते हो, क्योंकि इस सवाल में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं, आपसे रेशियो पूछा है। जब आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया है, तो आप सीधी वैल्यू रख दो मेरे भाई। जो आप कह रहे हैं कि ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लो, वो भी बिल्कुल सही तरीका, वैसे भी कर सकते हैं, पर वो नहीं करना बेटे। मैं आपको बेस्ट तरीका सिखाऊंगा, जो भी बेस्ट होगा वही मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, आओ अगला सवाल। सवाल नंबर 39।
सवाल है यदि 5 कॉट थीटा बराबर 3 है तो इसका मान क्या होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है रेशियो वाला। देखिए बेटा ऊपर नीचे देखो, केवल साइन कॉस है, केवल साइन कॉस है, रेशियो पूछा गया, ऊपर नीचे पावर सेम है, साइन कॉस की 1 1। क्या दिया है 5 कॉट थीटा 3, तो अगर मैं 5 को उधर ले जाऊं तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 3/5। अब कॉट क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा 3/5, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन 3/5। आप मेरी बात को समझे। अब आप देख लो बेटे क्वेश्चन में आपको रेशियो अनुपात देकर ये आपसे रेशियो ही पूछा है, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ समस्या आप कुछ मत करो, आप कॉस थीटा की जगह 3 रख दो, साइन थीटा की जगह 5 रख दीजिए, 5 वैल्यू रख दो, साइन थीटा की जगह 5, 6 पंजे 30, कॉस थीटा की जगह आप 3 रख देंगे, 3 तिया 9, नीचे साइन थीटा की जगह 5 रखेंगे तो 5 सत्ते 35, कॉस थीटा की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, तो 30 माइनस 9 21 और 35 प्लस 9 44, 21/44 इस सवाल का आंसर आ गया बेटे, ऑप्शन नंबर डी सही है। कर लोगे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ इतनी आसान और इतनी हल्की बात सीखने में अगर आप रो रहे हो तो कैसे आप हाई लेवल के सवालों को सीखोगे, कैसे आप मेंस के क्वेश्चन करोगे। अभी तक मैंने मेंस का एक भी सवाल टच नहीं किया है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन ये बताएंगे जी, सवाल नंबर 40। थोड़ा सा मेरे भाई मैं आपको परेशान करूंगा इस सवाल में, करो। सवाल है टेन थीटा बराबर 2/√13, टेन थीटा का मान 2/√13 आपसे पूछा है। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा बटे 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ABCD करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए ध्यान से। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा कि यहां पे केवल कोसेक सेक है, नीचे भी कोसेक सेक है, हर जगह पावर सेम है, 2 2 ना, कोसेक की पावर 2, सेक की पावर 2, कोसेक की पावर 2, सेक की पावर 2। अरे वाह बहुत बढ़िया। सवाल में आपको टेन थीटा दिया है, कितना 2/√13। मेरे प्यारे बेटे क्या आप जानते नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन बटे कॉस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां जो है कॉसेक सेक में दे रखा है, तो क्या आप टेन का फॉर्मूला कॉसेक सेक में नहीं जानते, बिल्कुल जानते भैया। नीचे कॉस है 1/कॉस सेक थीटा, ऊपर साइन है, साइन का मतलब 1/कॉसेक, साइन का मतलब 1/कॉसेक, यानी कि सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा आ गया। इसके बराबर है 2/√13। इसके बराबर है बच्चे 2/√13 के बराबर है, बोलो हां कि ना। यस, ये हटा दें। यानी कि सवाल में आपको दिया हुआ है, आपको रेशियो देकर रेशियो पूछा गया, बच्चा बच्चा निकाल लेगा मेरे देश का। आप सेक थीटा की जगह 2 रख दीजिए, कोसेक थीटा की जगह आप √13 रख दीजिए। रखो बच्चों। अब जोड़ना घटाना ही तो है, वो तो कर ही सकते हो आप, इतने भी बेकार नहीं हो भाई साहब। माना कि तुम कचरा हो पर आप सड़ा हुआ कचरा नहीं हो, थोड़े गंदे अच्छे कचरा हो। आप यहां रखो कोसेक थीटा √13, √13 का स्क्वायर 13, 13 तिया 39, सेक थीटा का मान आ गया मेरे भाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, सेक कोसेक थीटा √13 का स्क्वायर 13, 13 पंजे 65 माइनस सेक थीटा 2, सेक थीटा 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, तो 39 प्लस 8 47 और 65 माइनस 16 49, 47/49 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर पाओगे बच्चों, कर पाओगे? मजा आ रहा है, सीख रहे हो, सीख रहे हो। हमारे बैच की और हमारी, ये मेरी खुद की पर्सनल बात है कि मैंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। सबसे ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ के क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाने में विश्वास नहीं करता। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये रहा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया एग्जाम्पल देके, लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत कराता हूं। जितनी प्रैक्टिस हम कराते हैं उतनी कहीं आपको करने को नहीं मिलेगी। और ये मेरे गुरु ने भी बताया और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को
प्रैक्टिस करवा करवा के गणित सिखाया जा सकता है, प्रैक्टिस करा करा के। मैं एक ही टाइप पर इतने ज्यादा प्रीवियस ईयर के सवाल कराता हूं कि अगर कोई भी बच्चा ध्यान से, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, बच्चे का फोकस मेरे ऊपर हो, मैं जो कह रहा हूं वो गणित सीख के जाएगा। क्योंकि ये बैच केवल कंसेप्ट बैच नहीं है, केवल बेसिक बैच नहीं है, ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है, केवल फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी है। इसलिए मैं समय ज्यादा लेता हूं, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी हमारी, मैं चैप्टर में ज्यादा लेंदी कराऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी यही कराता हूं। मैं घर पे कुछ नहीं छोड़ता बच्चे के लिए। ठीक है, आइए सवाल नंबर 40 हो गया बेटे, 41वां ये करो। आप कहोगे सर करेंगे, ये देखो ये तो लेटेस्ट सवाल है बेटा, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का, करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बनना है तो ये सवाल करना पड़ेगा। करो बच्चों, जल्दी करो। यदि कॉट थीटा बराबर, भगवान, यदि कॉट थीटा बराबर √11 है तो ये क्या होगा बेटा? कॉट क्या क्या मतलब है? कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। अब 1/sin तो कॉसेक हो जाएगा ना, और कॉसेक का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 1/sec। ये होता है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा की वैल्यू है मेरे भाई। कॉट थीटा का मतलब कॉसेक बटे सेक। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, 1/sin कॉसेक हो जाएगा, कॉस मतलब 1/sec। ये आपको √11 दिया। क्या दिया बच्चे? √11। √11 का मतलब होता है √11/1। हर संख्या में हर जगह 1 है, क्योंकि 1 क्या है? ईश्वर एक है, तो भगवान सब जगह है, 1 हर जगह है। आपको रेशियो देके रेशियो पूछा गया, देखो ऊपर नीचे पावर 2 है। आप कोसेक थीटा की जगह √11 रख दो, और सेक थीटा की जगह आप 1 रख दो, रख देंगे। √11 का स्क्वायर 11 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 11 माइनस 1 10, नीचे 11 12, 10/12 आ गया जी 5/6। मेंटली आप कर सकते हो बच्चे, मेंटली। हाँ आगे करेंगे। ठीक है, करो। CHSL 2024 प्री, करे मेरे भाई। CHSL के पेपर का सवाल, कितने बच्चों को CHSL का पेपर देना है? 12वीं पांच बच्चों के लिए पेपर है। बोला कॉट एल्फा बराबर P/Q, आपसे ये पूछा है। सवाल को देख के बच्चे घबराने लगते हैं। कैसा घबराना, कैसा शर्माना, ये देखिए। केवल कॉस साइन है, पावर सेम है हर जगह, कुछ मत करो। कॉट एल्फा क्या होता है? कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है जी कॉस बटे साइन। कॉट एल्फा का मतलब कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा बराबर P/Q। P/Q रेशियो देके आपसे रेशियो निकालने के लिए कह रहा, आप कुछ मत करो। कॉस एल्फा की जगह P रख दो, साइन एल्फा की जगह Q यहां रख दीजिए। आप कॉस एल्फा की जगह P रखो, तो P रखोगे तो P गुणा P स्क्वायर हो जाएगा। साइन एल्फा की जगह आप Q रखो, अब Q की Q में गुणा करेंगे Q स्क्वायर। नीचे कॉस एल्फा की जगह P गुणा P स्क्वायर। साइन अल्फा की जगह Q गुणा Q स्क्वायर, माइनस माइनस, ये क्या आएगा? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, प्लस 3 ही आया। ये कट जाएगा इससे मेरे भाई, ये कट जाएगा, क्या बच गया? 3 बच गया, 3 इसका आंसर। मैंने तो फिर भी इतना लिख के बताया, आप दिमाग में बेटा जीरो नहीं है भारती, ये +3 ही देखा क्या आपने? ये +3 बच गया ना, 0 + 3 3 आंसर है भारती। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल भी सिखा रहा हूं मैं आपको, पुराने भी सवाल करवा रहा हूं। और क्या भैया 1-1 लीटर खून दे दूं क्या आपको? ये बताओ जरा, बताइए। 43 CHSL 2024 प्री का। सवाल है, यदि कॉट ए बराबर 5/12 है, यदि कॉट ए बराबर
5/12 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन सामने। CHSL का सवाल है, ध्यान से करेगा। देखो बेटा ये अंडर रूट है, अंडर रूट ऊपर भी है, अंडर रूट नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। सेक कोसेक है ना, पावर सेम है, 1 1 1 1 है ना, ये पावर 1 1 है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कॉट क्या होता है? कॉटे दिया है 5/12। कॉट का मतलब होता है जी कोसेके बटे सेके। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कोसेके बटे सेके हो जाएगा बराबर 5/12। क्लियर मेरे बच्चों? आप बोलोगे यस सर। आप रेशियो देके रेशियो की जानकारी ले रहा, वैल्यू रख दो। कोसेके की जगह 5, सेके की जगह 12। बताइए क्या आ जाएगा? यहां रखोगे, सेके की जगह 12 रखोगे तो 12 - 5 7 हो जाएगा। अंडर रूट, अच्छा ऊपर नीचे दोनों पे अंडर रूट है, एक साथ कर लेते हैं 7। नीचे सेके की जगह 12, कोसेके की जगह 5, 12 + 5 17, और -√17/7 ये आपको करना है। जाहिर सी बात है जीरो तो नहीं आने वाला, ये अलग अलग संख्या है दोनों। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई? नीचे 17 है, 7 है, तो इनकी गुणा 17 7 119, 17 7 119 आ जाएगा। अब देखो √7 की √7 में गुणा होगी, √7 की √7 में गुणा करेंगे 7, माइनस √17 की √17 में गुणा होगी 17, तो 7 - 17 आएगा -10, तो -10/√119 आंसर है, सी ऑप्शन, -10/√119। अगला 44वां सवाल, ये करिए। अब देखिए अगला सवाल आएगा। अगले सवाल के लिए आपको आगे का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या सर रूट को एक ही? नहीं बेटा, ऊपर नीचे अलग अलग रूट है। ओम जी गुप्ता पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, इन पे कुछ नहीं रखा इन बातों में। 42 क्वेश्चन फिर से बता दो, क्या बताना है बेटा 42 में आपको? है भाई, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, या वैल्यू रख दो, कॉस की जगह p, साइन की जगह q, ये कट जाएगा, +3 बचेगा, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। आइए अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, एक बात ध्यान सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो दोस्त, अगर आपको कभी भी ये दिया हुआ है a+b बटे a-b, ऐसा दिया हुआ है, यानी कि जोड़ा घटाया, ऊपर दो संख्याओं को जोड़ा गया है, नीचे उन्हीं संख्याओं को घटाया गया x/y, आपको x/y दिया गया है, ठीक है ना? तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा है a से b का रेशियो, आप निकाल सकते हो मेरे भाई, आप ये निकाल सकते हो कैंची गुणा करके या कंपेंडो डिविडेंडो लगाकर। चलो मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अगर a+b बटे a-b x/y है, तो a से b का जो रेशियो आएगा ना, वो x+y बटे x-y होगा। a से b का रेशियो डायरेक्ट x+y बटे x-y होगा। ये लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगला अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई यदि a+b बटे a-b बराबर 8/3 है, 8/3, ठीक है बच्चे? तो आप मुझे बताओ a/b क्या होगा, a से b का रेशियो क्या होगा, ये मुझे बताओ जरा। क्या आ गया? ठीक है भाई, सोचो। अगर a+b बटे a-b 8/3 है, तो ये बटा b। देखो मैंने क्या सिखाया, दो संख्याओं अगर जोड़ा गया है, घटाया गया है, रेशियो 8/3 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का, इन्हीं ए से बी का आपको रेशियो बताना है। तो ए से बी का रेशियो डायरेक्ट क्या आएगा मेरे भाई? 8 + 3 बटे 8 - 3, 8 + 3 बटे 8 - 3, यानी कि 11/5, ये 11/5 आ गया।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये यही आएगा अगर आप कैंची गुणा करोगे। पर कैंची की गुणा करने में समय ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसका आपको जो है शॉर्टकट समझाया। ओके सर, टाइप का नाम लिख दिया करो ना बेटा। मैं क्या का नाम देता फिरूंगा? इतने तो दुनिया में नाम ही नहीं है, कितने नाम दूंगा भाई मैं। आइए, ठीक है ना। चलो इस टाइप पर हम बच्चे यहां पर 3 सवाल खड़े करेंगे और फिर उनको गिराएंगे। ये देखिए बच्चे, सवाल है यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2/5 है, आपसे पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, क्या मैं उल्टा करके लिख सकता हूं मेरे भाई? सुनना आप मेरी बात को गौर से, क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी है वो इस बात में कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगला टाइप आएगा मेरे भाई, 3 प्रश्न हम इस पे लेंगे। मैंने उल्टा कर दिया, प्लस वाली चीज ऊपर माइनस वाली चीज नीचे। यहां भी उल्टा होगा, 2/5 का उल्टा 5/2। मुझसे यह पूछा गया है, देखो ये सवाल यहां ऊपर नीचे पावर, यहां तो पावर 2 है, यहां तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो यहां ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप कॉट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बिना कॉट एक्स की वैल्यू निकाले ये सवाल नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप यहां पे एलसीएम ले सकते हो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। आप सीधा यहां से क्या कम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। दो संख्याओं को जोड़ा गया है, दो संख्याओं को जोड़ा गया है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी घटाया गया 5/2, तो क्या सीधा साइन एक्स से कॉस एक्स का रेशियो नहीं आ जाएगा? क्या साइन एक्स से कॉस एक्स का रेशियो सीधा नहीं आ जाएगा? 5/2 आ गया सीधा। और साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। ये 10 होता है मेरे, सॉरी साइन एक्स से कॉस एक्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 5+2/5-2। यानी कि साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। तो 10x बराबर आ जाएगा 7/3। आ गया कि नहीं आ गया? मेरा समय बचा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता था। हमसे सवाल में पूछा है, अब कॉट तो 10 का उल्टा होता है ना। अगर 10x 60/3 है तो कॉट एक्स क्या आएगा उल्टा? 3/7, 3/7, 3/7। ये वैल्यू बच्चों यहां रख दो, ये वैल्यू आप यहां रख दो। आ गया 1+3/7 का स्क्वायर 9/49। नीचे घटाओगे 3/7 का स्क्वायर 9/49। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 ही आएगा। आपको केवल एलसीएम लेना है। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे काम हो जाएगा। 49 एकम 49 में 9 जोड़ेंगे 58 बटे 49 कट ही जाना है। बटे 49 कट ही जाना, लिखो मत। 49 एकम 49, 49 में से 9 घटाएंगे 40, 58/40 ये आ गया। यानी कि 29/20 आ गया। 29/20 तो क्या आ गया बेटा? 20 एकम 20, 9 बच गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 1.45 आंसर है 1.45। बी ऑप्शन आंसर है, एक से छोटा आएगा। वो भी लगा सकते हैं आयुष मिश्रा, ऐसे भी कोई मुश्किल नहीं है। कोटेक्स के लो निकाल के आप कंपेयर नोट डिवाइड नोट वो भी आप लगा सकते हैं मेरे भाई। ये बताइए, ये करो। पर वो हर जगह नहीं होगा ना भाई। ये देखो जैसे सवाल नंबर 45 आ गया, करना जरा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं नहीं दा प्रवीण, करे बच्चों।
तो रिवीजन करना चाहिए ना निकेत जी। 4 दिन की छुट्टी मैंने करी है, आपने नहीं करी है। आपको तो डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7 है, आपसे पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जोड़ा घटाया गया बराबर 7, बराबर क्या है मेरे भाई 7। 7 को आप क्या लिख सकते हो 7/1, और आपसे ये पूछा गया है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई सुनना, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी 7/1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉसेक बटे कॉट आ जाएगा ना, कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा। क्या आएगा बच्चों ये फटाफट 7+1/7 - 1, आप बोलोगे हां जी सर। अब कॉसेक बटे कॉट क्या होता है, कॉसेक बटे कॉट होता है जी सेक थीटा, कॉसेक बटे कॉट होता है मेरे भाई सेक थीटा। आप कहोगे सर कैसे, अभी मैंने आपको समझाया कि कॉट का मतलब होता है जी कोसेक बटे सेक, ये हम समझा चुके हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, ठीक है। अब एक काम करिए, अगर मैं सेक थीटा को ऊपर ले जाऊं कॉट को नीचे ले आऊं, कॉट को नीचे, तो कोसेक बटे कॉट क्या बन जाएगा सेक थीटा ऊपर, कॉट को आप नीचे ले जाओ, नीचे ले आओ सेक ऊपर चला जाएगा, है ना, तो कॉट नीचे आ जाएगा, कोसेक बटे कॉट ऊपर क्या आ जाएगा सेक थीटा, बराबर क्या आ गया 7+1 8, नीचे 7 - 1 6, ये 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3, सेक थीटा 4/3 आ गया। आपसे वैल्यू पूछिए, सवाल तभी सॉल्व होगा, ठंड लग रही है भाई कैसे पता नहीं। साइन थीटा का मान आपको निकालना है। अब सेक थीटा होता है मेरे भाई क्या, हाइपोटीनियस बटा बेस, हाइपोटीनियस बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर कैसे आएगा √ हाइपोटीनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7 √7, तो परपेंडिकुलर आपका √7 आ जाएगा √7। क्लियर है, अपने से कोई भी एग्जांपल लेकर कर सकते हैं क्या बेटा, ना गणित में अपने से लेकर नहीं कर सकते कुछ भी, ये खासकर एडवांस मैथ में ये सबकी वैल्यू आ गई। यहां आप वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, लंब बटे कर्ण। अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर √7 हाइपोटीनस 4, यहां वैल्यू रखोगे ना, √7 का स्क्वायर 7/16 है ना, साइन थीटा की वैल्यू आएगी √7/4। यार दिमाग क्यों नहीं करते आप, जल्दी जल्दी वैल्यू रखो, 4 गुणा साइन थीटा की √7/4 का स्क्वायर 7/16 +5, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर √7/4 का स्क्वायर 7/16 -1, ठीक है। 4 से 16 4 बार कट गया, 4 से 16 4 बार कट गया। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4×5 20 7 27, नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 एकम 4 7 - 4 3, 27/3 यानी कि 9। इस सवाल का आंसर 9 आ गया, 9, ऑप्शन नंबर सी 9। 9 आ गया सब बच्चों का, केवल कैलकुलेशन है, और ऐसी कैलकुलेशन जिसे हर कोई बच्चा कर पाए, है ना, इतनी तो हर कोई जानता ही है। अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर है 46, करेंगे। करो बच्चों, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/5 है, तो आपसे पूछा कोसेक प्लस कोट बटे कोसेक माइनस कोट का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन, करो बच्चों। सेक -10/सेक प्लस 10 3/5 ये पूछा, बहुत अच्छा सवाल। देखो अगर आप इसको पलट दो मेरे भाई, पलटने का मतलब है ना, ऊपर प्लस कर लेते नीचे माइनस, सेक प्लस 10 और बच्चे नीचे आ जाएगा सेक -10, तो ये भी पलट जाएगा,
3/5 का उल्टा 5/3। मेरे भाई आप मुझे बताओ, आपको अगर दिया हुआ है a प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी 5/3, तो ए से बी का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्त? सेक थीटा से टेन थीटा का रेशियो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 5+3/5-3, कंपेंडो डिविडेंडो यहां पे लग जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। दो संख्या होगा, सम और डिफरेंस का रेशियो ना, सेक +10/sec-10, 5/3। तो सेक से 10 का रेशियो क्या आएगा? 5+3/5-3। sec/10 क्या होता है? sec/10 होता है कोसेक थीटा। नहीं समझे? ऐसे समझ लो, चाहे सेक का मतलब 1/cos, 10 का मतलब sin/cos, कॉस कॉस कट गया, तो 1/sin आ गया जी कॉसेक। 5+3 8, 5-3 2, 8/2 4, कोसेक थीटा 4 आ गया। आगे बच्चे आप बोलोगे जी सर बहुत। जब कोसेक थीटा आ ही गया तो आपको केवल ये निकालना है, यानी कि आपको कॉट थीटा और चाहिए। कोसेक थीटा 4 है तो कॉट थीटा क्या आएगा मेरे भाई? अगर कोसेक थीटा 4 है तो कॉट थीटा क्या आएगा? सोचो जरा भाई साहब, सोचो क्या आएगा। भाई कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला कोसेक की टर्म में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर कोसेक थीटा 4 है तो कॉट थीटा क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉट थीटा आ गया भाई 16-1 √15। एक कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ना ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे भाई, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ गए हैं जरा बताना? कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ चुके हैं जरा बताना? कितने बच्चे समझ चुके हैं मेरी इस बात को? आपको बताना है कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कोसेक थीटा आगे भी जब होगा तो ध्यान सुनिए, कोसेक प्लस कोट गुणा 1/कोसेक माइनस कोट, 1/कोसेक माइनस कोट, ये आप बोलोगे आंसर। अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा हो, लेक्चर नंबर 3, सो लेक्चर नंबर 2, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे। भाई 1/कोसेक माइनस कोट थीटा, कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/कोसेक माइनस कोट जो है वो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई, दो संख्या गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। कोसेक थीटा यहां से 4 है, कोट थीटा √15 है, 4 प्लस √15 का स्क्वायर ये करना है। ए प्लस बी का स्क्वायर मेरे भाई करना है, केवल ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर। आप ऐसे समझो कि ये ए है, ऐसे समझो बी है। हर कोई जानता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16 प्लस √15 का स्क्वायर 15 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणा 4 गुणा √15। बात को आप मेरी समझ पाए? आप बोलोगे हाँ सर। तो 16 प्लस 15 31, 31 प्लस 8 √15 आंसर, 31 प्लस 8 √15 पहला ऑप्शन करेक्ट है जी। स्वाति कर लोगे बच्चों? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे मेरे भाई? क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हाँ जी, रेशलाइजेशन करके भी हो जाएगा। क्या आप कर लोगे मेरे भाई? 3 क्वेश्चन कराए भाई मैंने आपको, 1 2 3, और तीनों में मैंने हल्का हल्का वैरायटी रखा है। देखो तीनों एकदम अलग अलग क्वेश्चन है सेमी कॉन्सेप्ट पे।
ठंड लग रही है यार आज मुझे। अगला 47 नंबर सवाल। सवाल है सीएचएसएल प्री के पेपर का पूछा हुआ, मुझे करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। अगला टाइप है बेटा, एक ही क्वेश्चन हम करवाएंगे इस टाइप का, बनाओ अगला टाइप। करो बच्चों। करो। मधिर कह रहे हैं सर फास्ट जा रहे हो आप, थोड़ा स्लो। मधिर जी और कितना स्लो हो जाऊं? अगर आपको इतना ही स्लो करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास में 0.5x में देख लिया करो बेटा। 1 घंटे की क्लास होगी हमारी और 1 घंटे में आपने 11 सवाल कराए मैंने आपको। अगर 1 घंटे में 11 सवाल करने भी आपको फास्ट लगते हैं तो आप कैसे पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल करोगे? सोचो ना। कुछ तो मर्यादा बनाइए। सवाल में दिया यदि कोटे बराबर 7 है तो इसका मान क्या होगा? ये आपसे पूछा है, कोटे बराबर 7। कौन करेगा भाई? ऐसा तो है नहीं, हाँ वैल्यू रख दोगे, हाँ हर जगह पावर अलग है। कॉस की एक एक पावर है, साइन की एक एक है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है। तो रेशियो वाला सवाल तो है नहीं। दूसरा रास्ता यह है, आपको कोटे दिया है तो आप यहां से कॉस साइन की वैल्यू निकाल के रख दो। आप यहां से कॉस का मान निकाल सकते हैं, साइन का मान, वो मान निकाल के यहां रख दो। या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या फिर थोड़ा सा आप यहां पे दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे सोचो। कॉट का मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। कॉट का मतलब कॉसे बटे साइन है। आप बोलोगे हां जी सर, ये होता है कॉट का मतलब। तो क्या मैं यहां कुछ ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे कॉट बना सकता हूं? बोलो हां। अगर मैं कॉस बटे साइन है, ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कभी ऐसे सवाल में फंस जाओ तो ऐसे करना, ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, अंश में भी हर में भी। देखो मजा आएगा। मजा कैसा आएगा देखना। जब आप डिवाइड करोगे तो अलग अलग डिवाइड करो, घुस घुस के डिवाइड करो। यहां कौसे को साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉटे। कौसे बटे साइन ए, कॉटे हो जाएगा 5 कॉटे प्लस 4। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस का 4 बटे, यहां देखेंगे कॉस क्यूब ए बटे साइन ए। अगर आप कॉस क्यूब ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये बताओ।
ये कॉस क्यूब ए बटे साइन है। तो कॉस बटे साइन तो कॉट बन जाएगा ना। देखो ये कॉस क्यूब ए बटे साइन ए करना है। एक काम कर लो, ये कॉस बटे साइन गुणा कॉस स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, ऐसे कर लेते हैं। ये पावर 3 है ना, पावर 3 को लिख लिया, पावर 1 गुणा पावर 2, कॉस क्यूब ए बटे साइन ए भाई, कॉस क्यूब का मतलब कॉस गुणा कॉस स्क्वायर। ये कॉस बटे साइन तो कॉट ए बन गया ना, कॉट ए गुणा कॉस स्क्वायर। अब कॉट ए का मान आपको दिया है सवाल में 7, है 7 रख दीजिए मेरे भाई। अभी ये कॉस ए बटे साइन ए क्या बन गया, कॉट ए गुणा कॉस स्क्वायर। अब कॉट ए तो आपको सवाल में 7 दिया है ना, कॉट ए की जगह आप 7 रख दो, कॉट ए की जगह 7 रख दो, यानी कि 7 कॉस स्क्वायर है प्लस ये देखो ये क्या आ जाएगा, साइन क्यूबो को साइन से भाग देंगे, साइन स्क्वायर है, पावर 3 को पावर 1 से भाग देंगे, पावर 2 बचेगा, प्लस 6 साइन ए को साइन ए से भाग देंगे 6। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, अगर इतना दिमाग नहीं है अभी आपका डेवलप तो आप इस सवाल को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। ये कॉस क्यूब ए को साइन ए से डिवाइड करना, यही ट्रिक है, यही सारा लॉजिक है। कॉस को आप लिख सकते हो कॉस गुणा कॉस स्क्वायर, कॉस बटे साइन आ गया जी कॉटे, कॉटे का मान 7 है, कॉटे का मान सवाल में 7 दे, इसकी जगह आप 7 रख दीजिए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब देखो सवाल हो चुका है, कॉटे का मान 7 है, 7 रखो, तो कोटे की जगह 7 रखेंगे तो 5 सत्ते 35, 35 प्लस 4 39, ऊपर 39 हो गया, कोटे की जगह 7, 5 सत्ते 35, 4 39, नीचे क्या आएगा बेटा, जब आप नीचे देखोगे तो 7 कॉस स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर, 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, क्या हो गया 1, तो नीचे बच गए 7, 7 प्लस 6 13, 39 को 13 से डिवाइड करेंगे 3, इस सवाल का आंसर 3 है, पहला ऑप्शन 3। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाओ, जो चीज आपको दी है कोटे तो कोटे बनाने की कोशिश करो। कोटे कब बनेगा, जब साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ऐसे और भी सवाल पेपर में आ सकते, मैं आपको एक ही करवा रहा हूं, ओके। अगला सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 48। हाँ जी दमयंती, अगला सवाल, अगला टाइप। देखो बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। मैंने आपको समझाया साइन की पावर 4a, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बात सही है, यहां देखेंगे, ठीक है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या आएगा, इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्यूब को बेटा कॉस गुणा कॉस स्क्वायर लिख लिया खुशी। एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, गुणा में पावर ऐड हो जाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको पढ़ाए हैं। कितने बच्चों ने याद कर लिए हैं ये बेटा, याद है कि भूल गए, ठीक है बेटा, नए क्वेश्चन हैं। चलो ये देखो बच्चों, बताइए क्या आंसर है। पता नहीं यार कुछ ठंड सी लग रही है मुझे, करो। सवाल है यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2 √2, तो आपसे पूछा है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान सुनिए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त सभी लोग। अगर हम आपसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करने के लिए कहें तो बताओ क्या आएगा बेटा, बताइए।
और बताओ क्या आएगा जल्दी से। तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आपको करना है तो ये आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात यही है, आप बोलोगे हाँ सर। हर कोई बच्चा ये जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1, ये आपका 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका कंसेप्ट बन गया कि भाई ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बच्चों अगर हम आपसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर पूछें तो ये क्या आएगा भाई। भाई ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बात सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपको रटे हुए होने चाहिए। अब मैं आपको अगला टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। अगला टाइप है, ध्यान सुनेगा मेरे भाई, पावर 4 और पावर 6 के फॉर्मूले पे काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सवाल का सोर्स है सीजीएल 2024 प्री का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2 है तो इसका मान क्या होगा। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है। मैंने पहले बताया ज्यादा इज्जत मत दिया करो, शॉर्ट में लिखा करो। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है फॉर्मूला है। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर। अब आप देखो ये पावर 2 यहां पे दोनों पे, तो मैं एक साथ लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब है साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे केवल साइन इंटू कॉस चाहिए। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साइन इंटू कॉस चाहिए। कैसे आएगा, लेकिन सवाल में तो आपको साइन प्लस कॉस दिया है। हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साइन इंटू कॉस चाहिए। साइन इंटू कॉस कैसे आएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। अब दोनों ही तरफ से लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी स्क्वायर करो, वर्ग करो। आप ये बात जानते मेरे भाई, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए यही होता है। आप बोलोगे आंसर बराबर क्या आ जाएगा बच्चे। भाई साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस। इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। ये 2 साइन ए कॉस से उधर चला 1 उधर चला जाएगा। 1/8 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 7/8। ये माइनस का 7/8 आ गया, 2 आ गया नीचे। तो साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई माइनस का 7/16, माइनस 7/16। ठीक है ना। शॉर्ट में लिखा करो, ज्यादा इज्जत मत दिया करो। सवाल में ये आपसे पूछा गया, रख दो वैल्यू बेटा 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई है -7/16। -7/16 रख दो साइन इंटू कॉस। -7/16 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256। तो ये देखिए 256 एकम 256 में से अगर 49 दूनी 98, अच्छा पहले तो काट लो ना, सॉरी काट लो चाहे आप 2 से 256 काट लो 128 बार। अब 128 में से आप 49 घटाओगे कितना आएगा, 18 में से 9 गया 9, 11 में 4 गया 7, 79/128 आंसर है। 79/128 पहला ऑप्शन। समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया। तो बेसिकली यहां पर 2 छोटे छोटे सवाल है, एक ये और एक ये, इनको मर्ज करके बनाया है। पावर 4 और पावर 6 के फॉर्मूलों पे आजकल बहुत सारे सवाल आने लगे। मैं अगला दिखाता हूं। अगला आपके पास क्वेश्चन है सवाल नंबर 49। ये देखो बेटा सवाल नंबर 49।
ये क्वेश्चन CHSL 2023 के प्री में आया था, एकदम CHSL 2023 प्री के पेपर में आया था, करेंगे। सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में डायरेक्ट दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू है बेटा √2/3। पूछा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। आप जानते हैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ये फॉर्मूला है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों पे पावर 2 है, साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर पे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - 3 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हो ना, दोनों पे पावर 2 है। और यही तो सवाल में सीधा दिया हुआ है, यही तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। यहां तो इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है, यहां तो इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, यहां वैल्यू रख दो, इतनी मेहनत की यहां पर जरूरत ही नहीं है। सीधा जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1 - 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √2/3 रख दो। √2/3 का आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और बच्चे 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 3 से 9 3 बार कट गया, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3। इस सवाल का आंसर आ गया 1/3, पहला ऑप्शन। कर लोगे क्या बच्चे, ऐसा सवाल कर लोगे? अब प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल करेंगे हम। सवाल नंबर है स्टूडेंट 50, ये बताना 50 नंबर। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में, जो टाइप चल रहा है उसी टाइप के सवाल आएंगे। क्या बोला, पावर 4 और पावर 6 के फॉर्मूले पे सवाल है, वही होंगे अभी। जब भी नया टाइप शुरू कर देता हूं मैं पहले बता देता हूं कि भाई नया टाइप आ रहा है, करो। ये उल्टा क्वेश्चन है, ये उल्टा सवाल है, चेंज कर दे रहे हैं डाटा को। यहां डाटा को ना चेंज कर लो, ये पिछला ही सवाल बन जाएगा ना वरना। तो यहां आप कर लो 1/3 की जगह 5/9। अब बताओ बच्चों क्या आंसर है, उल्टा कर लो जरा, चेंज कर लो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 5/9 है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इंटू आपसे पूछा है, नहीं कर सकते क्या? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर बराबर 5/9। क्या आएगा, ये 5/9 इधर आएगा, 1 - 5/9 4/9, 4/9 बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3 बराबर 3 का अंडर रूट √3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/3 √3 आ गया, 2/3 अंडर रूट 3 आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, पूरी आंसर है 2/3 3√3। ठीक है जी, कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर हम कर पाएंगे, इसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं है। आगे सवाल नंबर है भाई आपके सामने 51, ये करो जरा 51। ये सवाल आया है CDS 2021 के पेपर में, और देखो CDS का सवाल SSC की तरह बहुत हल्का नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि कुछ अलग चीज आएगी, कुछ मुश्किल आएगा, लेकिन थोड़ा सा हटके होता है बेटा CDS के जो क्वेश्चंस होते हैं। अब सवाल में आपको दिया है साइन 2 थीटा बराबर 2/5, साइन 2 थीटा बराबर
आपसे पूछे साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर है? चार ऑप्शन है। जिन बच्चों को फॉर्मूला ही याद नहीं है वो इन सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो ये देखो, पहले साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा फॉर्मूला है बेटा। पावर 6 का फॉर्मूला साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या आ गया? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये बताओ, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा फॉर्मूला है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। अब जब आप इनको ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो क्या आएगा बेटा? 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 3 और 2 5 हो गया, 3 2 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब स्क्वायर का मतलब है साइन गुणा कॉस का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है मेरे भाई साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इज्जत के साथ ये पता करना पड़ेगा साइन इंटू कॉस। लेकिन सवाल में तो ये दिया नहीं है, तो कैसे करें मेरे भाई? सवाल में तो दिया ही नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्यों परेशान होते हो बंधु? साइन 2 थीटा, वैसे ही फॉर्मूला आगे यूज होगा, पर मैंने पढ़ा दिया था, मैंने बता दिया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे तो डिटेल में पूरी एक शीट है इन फॉर्मूले पर। 2/5 या 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा कितना आ गया मेरे भाई? 1/5 आ गया। और जब हमें साइन इंटू कॉस पता चल ही गया तो यहां रख दो, यहां इसकी वैल्यू रख दो। 2 माइनस 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/5 है। 1/5 का स्क्वायर 1/25 है ना। 5 से 25 5 बार कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9/5। 9/5 का मतलब आ गया जी 18/10 1.8। ये आंसर 10 में, यानी कि आंसर है डी ऑप्शन 1.8। ये आंसर 51 नंबर। कैसा सवाल है? मस्त है ना, गोरा है सवाल है। ठीक है, खत्म। ये टाइप खत्म कर लोगे? विपिन निषाद जी, पहले आप फॉर्मूला याद करो, उसके बाद आप समझना। 7 गुणा 7 49 कैसे होगा? ये डाउट है। वाह बेटा, कैसे बच्चे हो भाई साहब, कैसे कैसे बालक आ गए मार्केट में, पता ना खून चूसने को। आगे चलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 52। अगला टाइप, अगला सवाल है मेरे भाई अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, भगवान की कृपा से एक ही सवाल करवाएंगे। एक ही सवाल में आप सीख जाओगे। दोनों तरीके सिखा दूंगा, बेसिक भी बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा, दोनों ही तरीके सिखा दूंगा। अगला टाइप आ चुका है। सवाल यह है, ट्राइंगल एबीसी में बी पर समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जो बी पर राइट एंगल है। तो हम बना लेते हैं इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी जो बी पर समकोण है, बी पर राइट एंगल है। यानी कि ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। ये जो कोण बी है 90 डिग्री का। बोला ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 7 है। सवाल में ये बोला है कि ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 7 है। पूछा ए सी माइनस बी सी 1। तो क्वेश्चन में ए सी माइनस बी सी की जो वैल्यू दी है वो 1 सेंटीमीटर दी है। 1 ए सी माइनस बी सी बराबर 1। आपसे पूछा sec a प्लस cot c। ए सी माइनस बी सी 1। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये दोनों साइड निकालनी पड़ेंगी। जब तक ये दोनों साइड नहीं निकलेंगी सवाल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी सवाल नहीं होने वाला। अब इन दोनों साइड, इन दोनों भुजाओं को निकालने के दो तरीके। पहला तरीका हिट एंड ट्रायल अंदाजे से है ना, वो कि हमें sec a प्लस cot c निकालना है। ये दोनों साइड कैसे निकलेंगे?
हमें पता है इन दोनों साइड का डिफरेंस एक होना चाहिए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई रूट वगैरह तो है नहीं है, सब कुछ इंटीजर में चल रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में है, तो यहां पे कोई ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा। सोचो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक भुजा 7 है तो 7 का कौन सा ट्रिपलेट आपको याद है? 7 का कौन सा ट्रिपलेट आपको याद है? 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट आपको याद है? भाई हमें ट्रिपलेट याद है 7, 24, 25, और ये दोनों भुजाओं में 25 बड़ी भुजा है, 25, 24 का डिफरेंस एक है। 25 और 24 का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे, वो कितना? एक है। 25 माइनस 24, क्योंकि एसी बड़ी भुजा होगी, हाइपोटेन्यूस से छोटी होगी, यानी कि सीधा ये 25 आ गया, 24 आ गया। यहां 7, 24, 25 का ट्रिपलेट लग रहा है सीधा। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है वो कर लेगा। लेकिन ये इसे बोलता है हिट एंड डाल, अंदाजे से निकालना। लेकिन अगर सपोज डाटा कोई मुश्किल आ गया या आप नहीं गैस कर पा रहे, तो बेसिक से कैसे करेंगे? सवाल बोला है एसी की जो लंबाई है वो बीसी प्लस 1 है, बीसी प्लस 1, यानी कि अगर ये भुजा एक्स है ना, मान लीजिए कि ये भुजा एक्स है, माना ये भुजा एक्स है, माना, तो एसी जो है वो बीसी से एक ज्यादा, ये एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 है। आगे बात समझ में? हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा भाई? x प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसके स्क्वायर में से अगर x का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक्स प्लस 1 में x जोड़ेंगे 2x प्लस 1, ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 में से एक्स घटाएंगे 1, बराबर 7 का स्क्वायर 49। तो 2x बराबर आ गया भी 49 माइनस 1 48, तो x का मान आ गया यहां से 24। ये आ गया जी बेसिक तरीका पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो गया बेसिक मेथड, बेसिक, है ना। एसी की लंबाई बीसी प्लस 1 है, अगर मैं बीसी को x मान लेता हूं तो एसी एक ज्यादा होगा x प्लस 1। ठीक है, दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए। ओके, तो यानी कि मेरे भाई हमने x का मान निकाल लिया, तो ये भुजा 24 है और ये भुजा आपकी 25 आ गई। ये 24 है, 25 आ गया। अब तो क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? आप कोई डाउट नहीं है? पूछा सेके प्लस कॉटसी, सेके का मतलब ये वाला जो एंगल है ये ए है। सेक क्या होता है? हाइपोटीनस बटा बेस। अब इस एंगल के लिए हाइपोटीनस 25 है और इससे सटी हुई साइड, है ना, इस एंगल से सटी हुई साइड बेस 7 है, प्लस कॉट सी, कॉट सी यानी कि ये वाला एंगल सी है। अब इस कॉट क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस कितना है? इस एंगल के लिए बेस है 24 और परपेंडिकुलर कितना है? इस एंगल सी के लिए सामने वाली भुजा 7 परपेंडिकुलर, ये आ गया। तो 25 प्लस 24 49/7 यानी कि 7। इस सवाल का आंसर 7 आ गया। 7 आंसर कर लोगे, है ना। कॉट सी क्या होता है मेरे दोस्तों? आधार बटे लंब। इस वाले कोण के लिए ये जो सटी हुई भुजा आधार होगी और इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर लंब होगी। 25 प्लस 24 49/7 बराबर 7 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कर लोगे ना, एक ही सवाल काफी इसको सीखने के लिए, बहुत ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। अगला टाइप 53 नंबर, अगला टाइप बच्चों, ओके जी। अगले टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। चलिए बच्चे, ट्रिपलेट तो बेस्ट है ही। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ये बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सेक एक्स प्लस कॉस एक्स 3 है तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? फिर से पढ़ लीजिए सवाल। सवाल यह है कि यदि सेक एक्स प्लस कॉस एक्स 3 है तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है? आप खुद सोचो। सवाल में आपको यह दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3, पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप मुझे बताओ कैसे आएगा ये?
खुद सोचो कैसे आएगा। ये जो दिया है आपको पावर 1 दिया है, आपको पावर 1 से यहां पावर 2 में जाना है। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आपको sec x प्लस cos x दिया हुआ है, पावर 1 दिया हो, पावर 1 से अगर आपको पावर 2 में जाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। आप यहां पर कुछ मत करो, दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, बस अपने आप होगा सवाल, फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर पावर 1 से पावर 2 में छलांग मारनी है तो कोई रास्ता नहीं, आंख बंद करके दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेक एक्स का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या आएगा, 2 सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर राइट साइड में 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9। अब सेक गुणा कॉस क्या होता है, 1 होता है। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो 2 हो गया बराबर 9। आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व हुआ ही नहीं, कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई क्या आप जानते नहीं क्या, ये सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते क्या आप? सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते क्या आप लोग? ये कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते? साइन की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने फॉर्मूले रख दिए और ये प्लस का 2 बराबर 9। क्या आया? हमसे पूछा केवल ये, हमसे केवल ये पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपसे पूछा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त क्या ये उधर नहीं चला जाएगा, क्या ये उधर नहीं चला जाएगा मेरे भाई? एक और एक 2 और 2 4, 4 उधर जाएगा, 9 माइनस 4 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। 5 1 प्लस 1 2 और 2 4 उधर जाएगा, 9 माइनस 4 5, इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 5। ठीक है भाई, 1 प्लस 1 2 और 2 4, 4 घटाइए राइट साइड में, 9 माइनस 4 5 आंसर है। बात आई समझ में? आप बोलोगे सर ये टाइप भी आसान है। ठीक है, चलो इस टाइप का एक सवाल आप और करके दिखा दो हमें, ये सीडीएस के पेपर में आया है। करो बच्चों, करके दिखाओ इसी टाइप का एक और सवाल। अभी होगा गौरव रजत जी। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के है, आपसे पूछा आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, आंख बंद करके दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, और कुछ कर ही नहीं सकते। और तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं, तो यही करना पड़ेगा।
ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करोगे तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन इंटू कोसेक 1 आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा 2 बराबर के स्क्वायर। लेकिन सवाल में तो ये पूछा ही नहीं, सवाल में तो ये पूछा है तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर के स्क्वायर। अब हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कैसे आएगा? ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अगर आप इनको राइट साइड में ले जाओ तो आएगा। अगर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में ले जाओ तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाओगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। और ये किसके बराबर बनेगा मेरे भाई? ये किसके बराबर बनेगा बताना जरा। ये 1 प्लस 1 2 और 2 4, 4 है, के स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड में 4 माइनस के स्क्वायर। तो अच्छा सवाल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस के स्क्वायर, यही आंसर है। सर क्या कोसेक को साइन में कन्वर्ट करके कुछ हो सकता है? नहीं, कन्वर्ट करके क्या, फिर भी आपको फॉर्मूला ही लगाना है ना आखिर में प्राची जाके, तो क्यों इतनी झंझट पालनी, फिर भी आपको स्क्वायर ही करना है, अभी से कर लो। ठीक है भाई, खत्म। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम करते हैं मेरे भाई। समझ में आया? क्लास समझ में आई? 20 क्वेश्चन की आज की क्लास में, और आपके जिस हिसाब से लेवल है स्टैंडर्ड है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम अपनी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। समझ में आया? 5 टाइप के सवाल हमने आज की क्लास में करे, कि आपको समझ में आया? सर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हिंदी में है अभिषेक वर्मा जी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जो फॉर्मूला वाली बुक है आप इसको खोलोगे तो कलरफुल है, हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी यहां पे लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल एक किताब है, ठीक है ना, बाइलिंगुअल। अब जहां हिंदी में लिख ही नहीं सकते, अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो इंग्लिश में ही होगा ना, वो तो इंग्लिश में ही है। ठीक है, ओके, चलो आज इतना ही।